नंदलाल है, मगर उसका मन उसी दिन भर गया। ये बात हो गई। कभी कभी संयोग महारंभ बन जाते हैं महाप्रस्थान के पथ पर। उसने तो मान लिया, वो छोटा सा भोला भाला मन, उसने मान लिया कि यही उसके पति। फिर क्षण भर को भी ये बात डगमगाई नहीं, फिर क्षण भर को भी ये बात भूली नहीं। असल में बचपन में अगर कोई भाव बैठ जाए तो बड़ा दूरगामी होता है। ये बात बैठ गई। उस दिन से उसने अपना सारा प्रेम कृष्ण पर उंडेल दिया। जितना तुम प्रेम उंडेलोगे उतने ही कृष्ण जीवित होते चले गए। पहले अकेली बात करती थी, फिर कृष्ण भी बात करने लगे। पहले अकेली डोलती थी, फिर कृष्ण भी डोलने लगे। ये नाता भक्त का और मूर्ति का ना रहा, भक्त और भगवान का हो गया। और इसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो ख्याल में ले लेनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। मीरा पर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं वो सब लिखते हैं दुर्भाग्य से मीरा की मां मर गई जब वो बहुत छोटी थी। फिर उसके बाबा ने उसे पाला, फिर बाबा मर गए। फिर 17-18 साल की उम्र में उसका विवाह किया गया। फिर उसके पति मर गए। फिर ससुर ने उसकी संभाल की और फिर ससुर भी मर गए। फिर पिता उसकी देखभाल किए, फिर पिता भी मर गए। ऐसी 5 मृत्युएं ही। जब मीरा कोई 32-33 साल की थी तब तक उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सभी मर गए। जिनको भी उसने चाहा था, प्रेम किया था, वो सब मर गए। जो लोग मीरा पे किताबें लिखते हैं वो सब लिखते दुर्भाग्य से। मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये सौभाग्य से ही हुआ। वो लिखते हैं दुर्भाग्य से क्योंकि मृत्यु को सभी लोग दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन यही तो मीरा के जन्म का कारण बना। जितना भी प्रेम कहीं था वो सब सिकुड़ता गया। सारा प्रेम गोपाल पे उमड़ता गया। मां से लगाव था, मां चल बसी। उतना प्रेम जो मां से उलझा था वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। फिर बाबा ने पाला, फिर बाबा चल बसे। उनसे प्रेम था वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। ऐसे संसार छोटा होता गया, सिकुड़ता गया और परमात्मा बड़ा होता गया। तो मैं नहीं कह सकता दुर्भाग्य से, मैं तो कहूंगा सौभाग्य से। क्योंकि मृत्यु का मेरे लिए कोई ऐसा भाव नहीं है मृत्यु के प्रति कि वो कोई आवश्यक रूप से अभिशाप है। सब तुम पर निर्भर है। मीरा ने उसका ठीक उपयोग कर लिया। जहां जहां से प्रेम उखड़ता गया, एक एक प्रेम पात्र जाने लगा, वो अपना उस प्रेम को परमात्मा में चढ़ाने लगी। अंतिम सूत्र था पिता का रहना। पिता भी चल बसे, पति भी चल बसे, पिता भी चल बसे। 5 मृत्युएं हो गई सतत। जगत से सारा संबंध टूट गया। उसने ठीक उपयोग कर लिया। जगत से टूटते हुए संबंधों को उसने जगत के प्रति वैराग्य बना लिया, और जगत से जो प्रेम मुक्त हो गया उसको परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। वो कृष्ण के राग में डूब गई। और इन मृत्युओं ने एक और सौभाग्य का काम किया कि उन्होंने एक बात दिखा दी कि इस जगत में सब क्षणभंगुर है। अगर प्यारा खोजना हो तो शाश्वत में खोजो। यहां कुछ अपना नहीं। यहां भ्रमो मत, अपने को भरमाओ मत, भ्रमाओ मत। यहां सब छूट जाने वाला है। यहां मृत्यु ही मृत्यु फैली है। यह मरघट है। यहां बसने के इरादे मत करो। यहां कोई कभी बसा नहीं। अपनी आंख से देखा सबको जाते उसने। 32-33 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं। जवान थी। जवानी में इतनी मौत घटी कि मौत का कांटा उसे ठीक ठीक साफ साफ दिखाई पड़ गया कि जीवन क्षणभंगुर है। और तब उसका मन यहां से विरक्त हो गया। जो यहां से विरक्त है वही परमात्मा में अनुरक्त हो सकता है। तुम दोनों राग एक साथ नहीं पाल सकते हो। तुम 2 नावों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते हो। तो जब मैंने तुमसे कहा आओ,
प्रेम की झील में नौका विहार को चले, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अब तुम अपनी संसार की नाव से उतरो, अब परमात्मा को नाव बनाओ। आओ प्रेम के गौरी शंकर पर चढ़े। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अपनी अंधेरी घाटियों से लगाव छोड़ो, वहां मृत्यु के सिवाय और कोई भी नहीं। जिन्हें तुमने घर समझा है वो मरघट है, जिन्हें तुमने अपना समझा है साथ हो गया है 2 क्षण का, राह पर सब अजनबी है। आज नहीं कल सब छूट जाएंगे। तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे, और तुम अकेले हो। इस जगत में सिर्फ एक ही संबंध बन सकता है, और वो संबंध परमात्मा से सारे संबंध बनते हैं और मिट जाते। सुख तो कुछ ज्यादा नहीं लाते, दुख बहुत लाते। सुख की तो केवल आशा रहती है, मिलता कभी नहीं। अनुभव तो दुख ही दुख का होता है। ये जो 5 मृत्युआं थी, ये 5 सीढ़ियां बन गई, और एक एक मृत्यु मीरा को संसार से विमुख करती गई और कृष्ण के सन्मुख करती गई। इधर पीठ हो गई संसार की तरफ, कृष्ण की तरफ मुंह हो गया। धीरे धीरे पहले तो मीरा घर में ही नाचती थी अपने कृष्ण की प्रतिमा पर, फिर बाढ़ की तरह उठने लगा प्रेम, फिर घरों से नहीं समा सका, फिर गांव के मंदिरों में, साधु सत्संगों में, वहां भी नाचने लगी। फिर प्रेम इतना बाढ़ की तरह आना शुरू हुआ कि उसे होश हवास न रहा। वो मगन हो गई, वो तल्लीन हो गई, वो कृष्णमय हो गई। स्वभावतः राजघराने की महिला थी, प्रतिष्ठित परिवार से थी। परिवार को अड़चन आई, परिवार को अड़चन सदा आ जाती। समाज में 1000 तरह की बातें चलने लगी, क्योंकि ये लोकलाज के बाहर थी बात। तुम सोच सकते हो राजस्थान 500 साल पहले, जहां घूंघट के बाहर स्त्रियां नहीं आती थी, जिनका चेहरा कभी लोग नहीं देखते थे। फिर राजघराने की तो और कठिन थी बात, और वो रास्तों पे नाचने लगी, साधारण जनों के बीच नाचने लगी। यद्यपि वो नाच परमात्मा के लिए था, फिर भी घर के लोगों को तो नाच नाच था, उनको तो कुछ फर्क नहीं था। फिर उसके निकटतम जो लोग थे वे जा चुके थे, उसका देवर गद्दी पर था। जहां जहां मीरा उल्लेख करेगी कि राणा ने जहर भेजा, कि राणा ने सांप की पिटारी भेजी, कि राणा ने सूली पर कांटे, सेज पर कांटे बिछवा दिए, उस राणा से याद रखना उसके देवर की तरफ इशारा। उसके पति तो चल बसे थे। उसके देवर थे ब्रिकमाजीत सिंह। वो क्रोधी किस्म का युवक था, दुष्ट प्रकृति का युवक था, और उसकी ये बर्दाश्त के बाहर था। और उसे मीरा की प्रतिष्ठा भी बर्दाश्त के बाहर थी। मीरा इतनी प्रतिष्ठित हो रही थी, दूर दूर से लोग आने लगे थे। साधारण जन तो आते थे उसके दर्शन को, संत, साधु, ख्याति उपलब्ध लोग भी दूर दूर से मीरा की खबर सुन के आने लगे थे। वो सुगंध उड़ने लगी थी, वो सुगंध कस्तूरी की तरह थी। जिनको भी नासापुटों में थोड़ा अनुभव था कस्तूरी की गंध का, वो चल पड़े थे। ये बड़े हैरानी की बात है, देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे, लेकिन परिवार के अंधे लोग ना देख पाए। असल में उन लोगों का आना उन्हें और अड़चन का कारण हो गया। मीरा की प्रतिष्ठा उनके अहंकार को चोट करने लगी। जो राणा गद्दी पर था वो सोचता था कि मुझसे भी ऊपर कोई मेरे परिवार में हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। फिर 1000 बहाने मिल गए, और बहाने सब तर्कयुक्त थे, उनमें कभी भूल नहीं खोजी जा सकती। कि साधारण जनों में मिलने लगी है, घूंघट उघाड़ दिया है, रास्ते पर नाचती है, नाच में कभी वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रह जाता। ये अशोभन है, ये राजघर की महिला को शुभ नहीं है। लेकिन जो कहानियां हैं
वो ख्याल में लेना। जहर भेजा और मीरा उसे कृष्ण का नाम लेके पी गई। और कहते हैं जहर अमृत हो गया। हो ही जाना चाहिए, होना ही पड़ेगा। इतने प्रेम से, इतने स्वागत से अगर कोई जहर भी पी ले तो अमृत हो ही जाएगा। और अगर तुम क्रोध से, हिंसा से, घृणा से, वैमनस्य से अमृत भी पियो तो जहर हो जाएगा। ख्याल रखना, ऐसा इतिहास में हुआ या नहीं मुझे प्रयोजन नहीं। मैं तो इसके भीतर की मनोवैज्ञानिक घटना को तुमसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि उसी का मूल्य है। अगर तुम्हारा पात्र भीतर से बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, निर्दोष है, तो जहर भी तुम्हारे पात्र में जाकर निर्मल और निर्दोष हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पात्र गंदा है, कीड़े मकोड़ों से भरा है, और हजारों साल, हजारों जिंदगी की गंदगी इकट्ठी, तो अमृत भी डालोगे तो जहर हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारी पात्रता पर निर्भर है। अंततः निर्णायक ये बात नहीं है कि जहर है या अमृत। अंततः निर्णायक बात यही है कि तुम्हारे भीतर स्थिति कैसी है। तुम्हारे भीतर जो है वही अंततः निर्णायक होता है। मीरा ने देखा ही नहीं कि जहर है, सोचा ही नहीं कि जहर है। राणा ने भेजा है तो जो मिलता है प्रभु ही भेजने वाला है। राणा के पीछे भी वही भेजने वाला है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है। तो अमृत ही होगा। वो अमृत मान के पी गई। ये मान्यता इतना फर्क कर सकती है। तुम सम्मोहनविद से पूछोगे तो वो कहेगा हां। और सम्मोहनविद ही जानता है कि मनुष्य के मन के काम करने की प्रक्रिया क्या है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाए और उसके हाथ में आग का अंगारा रख दिया जाए और सम्मोहित दशा में उससे कहा जाए कि एक ठंडा कंकड़ तुम्हारे हाथ में रखा है, तो आग का अंगारा भी उसे जलाता नहीं, क्योंकि उसका मन इस बात को स्वीकार करता है कि ठंडा कंकड़ है। अंगारा रखा रहता हाथ पर और चमत्कार घटित हो जाता, हाथ जलता नहीं। इस पर हजारों प्रयोग हो गए। इसी तरह तो लोग आग पे चलते हैं और जलते नहीं। वो भाव की दशा है। और इससे उल्टी बात भी हो जाती। सम्मोहित व्यक्ति के हाथ में उठा के कंकड़ रख दो, साधारण कंकड़, ठंडा कंकड़, और उससे कहो कि जलता हुआ कोयला रखा है तुम्हारे हाथ पर, वो एकदम फेंक देगा घबरा के। वो बेहोश है, वो एकदम फेंक देगा घबरा के। और चमत्कार तो ये कि उसके हाथ पे फफोला आ जाएगा, जैसे कि वो जल गया। जलने के पूरे लक्षण हो जाएंगे। इन घटनाओं में जो संतों के जीवन में भरी पड़ी है, मैं इसी मनोवैज्ञानिक सत्य की उद्घोषणा देखता हूं। मीरा ने स्वीकार कर लिया जहर अमृत की तरह, तो अमृत हो गया। तुम जैसा जगत को स्वीकार कर लोगे वैसा ही हो जाता है। ये जगत तुम्हारी स्वीकृति से निर्मित है। ये जगत तुम्हारी दृष्टि का फैलाव है। सांप एक पिटारी में रख के भेज दिया, जहरीला सांप। उसने पिटारी खोली और उसे तो सांवले कृष्ण ही दिखाई पड़े। उसने उठा के उन्हें गले से लगा लिया। उस सांप ने मीरा को काटा नहीं। सांप इतने अभद्र होते भी नहीं जितना मनुष्य होता है। सांप इतने जड़ होते भी नहीं जितना मनुष्य होता है। मीरा का उसे प्रेम से अपने गले से लगा लेना सांप को भी समझ में आ गया होगा कि यहां कोई शत्रु नहीं, मित्र है। सांप भी तभी हमला करता है जब कोई शत्रु हो, जो कोई चोट पहुंचाने को उत्सुक हो, तभी हमला करता है, नहीं तो हमला नहीं करता है। हमला तो सुरक्षा के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है। सांप को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम कभी सांप पे पैर रख दो या मारने की इच्छा करो तो, और तब तो लोग कहते हैं कि सांप ऐसा होता है कि अगर एक दफा तुमने उससे दुश्मनी ले ली तो जिंदगी भर तुमसे बदला लेने की कोशिश करता है, भूलते ही नहीं। उसकी स्मृति बड़ी मजबूत है। लेकिन मीरा ने जब उससे प्रेम से गले लगा लिया होगा तो उस तरंग को उसने भी समझा होगा, उस प्रेम में वो भी डूबा होगा। इस स्त्री को काटा नहीं जा सकता।
समझने फिर से दोहरा दूं, इतिहास से मुझे प्रयोजन नहीं है। इतिहास से भी ज्यादा मूल्यवान है इन घटनाओं के पीछे छिपा हुआ मनस्तत्व, क्योंकि वही तुम समझोगे तो काम का है। और चमत्कार भी इनमें कुछ नहीं है। ये चमत्कार दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनके पीछे का नियम हमारी समझ में नहीं आता। नियम सीधा साफ है, तुम जैसे हो करीब करीब ये जगत तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाता है। तुम अगर प्रेमपूर्ण हो तो प्रेम की प्रतिध्वनि उठती, और तुमने अगर परमात्मा को सर्वांग मन से स्वीकार कर लिया है, सर्वांगीण रूप से, तो फिर इस जगत में कोई हानि तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन यह बात बहुत घटी और उसका मीरा का रहना गांव में मुश्किल हो गया, तो उसने राजस्थान छोड़ दिया। वो वृंदावन चली गई, अपने प्यारी की बस्ती में चले उसने सोचा। कृष्ण के गांव चली गई, लेकिन वहां भी झंझटें शुरू हो गई, क्योंकि कृष्ण तो अब वहां नहीं थे। कृष्ण के गांव पर पंडितों का कब्जा था, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित। बड़ी प्यारी घटना है, जब मीरा वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंची तो उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। क्योंकि उस मंदिर का जो महंत था वो स्त्रियां नहीं देखता था। वो कहता था ब्रह्मचारी को स्त्री नहीं देखनी चाहिए, तो स्त्रियां नहीं देखता था। मीरा स्त्री थी तो रोकने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो लोग रोकने द्वार पर खड़े थे वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जब मीरा नाचती हुई आई, अपने हाथ में अपना एक तारा लिए बजाती हुई आई, और जब उसके पीछे भक्तों क्या हुजूम आया और शराब छलकती चारों तरफ और सब मदमस्त, उस मस्ती में वो जो द्वारपाल खड़े थे वो भी ठिठक के खड़े हो गए। वो भूल ही गए कि रोकना है। तब तक तो मीरा भीतर प्रविष्ट हो गई, हवा की लहर थी एक, भीतर प्रविष्ट हो गई, पहुंच गई बीच मंदिर में। पुजारी तो घबरा गया। पुजारी पूजा कर रहा था कृष्ण को, उसके हाथ से थाल गिर गया। उसने वर्षों से स्त्री नहीं देखी थी, इस मंदिर में स्त्री का निषेध था। ये स्त्री के हाथ भीतर कैसे आ गई? अब तुम थोड़ा सोचना, द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए भाव में, पुजारी न डूब सका। नहीं, पुजारी इस जगत में सबसे ज्यादा अंधे लोग हैं, और पंडितों से ज्यादा जड़ बुद्धि खोजने कठिन है। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए इस रस में। ये जो मदमा थी, ये जो अलमस्त मीरा आई, ये जो लहर आई, इसमें वे भी भूल गए, क्षण भर को भूल ही गए कि हमारा काम क्या है। याद आई होगी तब तक तो मीरा भीतर जा चुकी थी, तो बिजली की कौन थी। तब तक तो एक तारा उसका भीतर बज रहा था, भीड़ भीतर चली गई थी। जब तक उन्हें होश आया तब तक तो बात चूक गई थी। लेकिन पंडित नहीं डूबा। कृष्ण के सामने मीरा आके नाच रही, लेकिन पंडित नहीं डूबा। उसने कहा, ए औरत, तुझे समझ है कि इस मंदिर में स्त्री का निषेध है? मीरा ने सुना। मीरा ने कहा, मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई पुरुष है नहीं, तो तुम भी पुरुष हो। मैं तो कृष्ण को ही बस पुरुष मानती हूं, और तो सारा जगत उनकी गोपी है, उनके ही साथ रास चल रहा। तो तुम भी पुरुष हो? मैंने सोचा नहीं था कि दो पुरुष हैं। तो तुम प्रतियोगी हो? वो तो घबरा गया। पंडित तो समझाने कि अब क्या उत्तर दे। पंडितों के पास बंधे हुए प्रश्नों के उत्तर होते, लेकिन ये प्रश्न तो कभी इस तरह उठा ही नहीं था, किसी ने पूछा ही नहीं था। ये तो कभी किसी ने मीरा के पहले कहा ही नहीं था कि दूसरा भी कोई पुरुष है, ये तो हमने सुना ही नहीं। तुम भी बड़ी अजीब बात कर रहे हो, तुमको ये वहम कहां से हो गया? एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब उसकी प्रेयसियां हैं। लेकिन अड़चनें शुरू हो गई। इस घटना के बाद मीरा को वृंदावन में नहीं टिकने दिया गया। संतों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया है। मर जाने पर हम पूछते, जीवित हम दुर्व्यवहार करते। मीरा को वृंदावन भी छोड़ देना पड़ा, फिर वो द्वारका चली गई। वर्षों के बाद राजस्थान की राजनीति बदली, राजा बदला,
राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा राजा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वो राणा सांगा का बेटा था और राणा प्रताप का पिता। उदय सिंह को बड़ा भाव था मीरा के प्रति। उसने अनेक संदेश वाहक भेजे कि मीरा को वापस ले लाओ, ये हमारा अपमान है, ये राजस्थान का अपमान है कि मीरा गांव गांव भटके, यहां वहां जाए, ये लांछन हम पर सदा रहेगा, उसे लिवा लाओ, वो वापस लौट आए। हम भूल चूकों के लिए क्षमा चाहते हैं, जो अतीत में हुआ हुआ। गए लोग पंडितों को भेजा, पुरोहितों को भेजा समझाने बुझाने, लेकिन मीरा सदा समझा के कह देती कि अब कहां आना जाना, अब इस प्राण प्यारे के मंदिर को छोड़ के कहां जाएं। वो रणछोड़दास जी के मंदिर में द्वारका में मस्त थी। फिर तो उदय सिंह ने बहुत कोशिश की, 100 आदमियों का जत्था भेजा और कहा कि किसी भी तरह ले आना, न आए तो धरना दे देना, कहना हम उपवास करेंगे, वहीं मंदिर पर बैठ जाना। और उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि चलना ही होगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। तो मीरा ने कहा फिर ऐसा है, चलना ही होगा तो मैं जाके अपने प्यारे को पूछ लूं, उनकी बिना आज्ञा के तो न जा सकूंगी, तो रणछोड़दास जी को पूछ लूं। वो भीतर गई और कथा बड़ी प्यारी है और बड़ी अद्भुत और बड़ी बहुमूल्य। वो भीतर गई और कहते हैं फिर बाहर नहीं लौटी, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ये भी ऐतिहासिक तो नहीं हो सकती बात, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीरा कृष्ण की मूर्ति में न समा सके तो फिर कौन समाएगा। और कृष्ण को अपने में इतना समाया, कृष्ण इतना भी ना करेंगे कि उसे अपने में समा ले, तब तो फिर भक्ति का सारा गणित ही टूट जाएगा, फिर तो भक्त का भरोसा ही टूट जाएगा। मीरा ने कृष्ण को इतना अपने में समाया, अब कुछ कृष्ण का भी तो दायित्व है। वो आखिरी घड़ी आ गई महासमाधि की। मीरा ने कहा होगा या तो अपने में संभालो मुझे या मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि अब ये लोग भूखे बैठे हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वो आखिरी घड़ी आ गई जब भक्त भगवान हो जाता है। यही प्रतीक है उस कथा में कि मीरा फिर नहीं पाई गई, मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अंततः भक्त भगवान में समा ही जाता है। ध्यान रखना, इसे तथ्य मानकर सोचने मत बैठ जाना। यह सत्य है और सत्य तथ्यों से बहुत भिन्न होते हैं, सत्य तथ्यों से बहुत ऊपर होते हैं। तथ्यों में रखा ही क्या है, दो कौड़ी की बातें। तथ्य सीमा नहीं है सत्य की। तथ्य तो आदमी की छोटी सी बुद्धि से जो समझ में आता है उतने सत्य का टुकड़ा है। सत्य बहुत बड़ा है। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा ऐसा हुआ, होना ही चाहिए, नहीं तो भक्त का भरोसा गलत हो जाएगा। मीरा ने यही कहा होगा अब क्या इरादे, अब मैं जाऊं, और अब जाऊं कहां, या तो मेरे साथ चलो या मुझे अपने साथ ले लो। इकबाल का एक पद है, तू है मोहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। कहा है तू है मोहिते बेकरां, तू तो सागर है असीम। मोहिते बेकरां, तेरा कोई किनारा नहीं, ऐसा सागर है तू। तू है मोहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू, और मैं हूं एक छोटा सा झरना या छोटी सी नदी। या मुझे हमकिनार कर, या तो मुझे अपने साथ दौड़ने दे समानांतर गलबाही डाल के, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर, या मुझे अपने में समा ले और मुझे भी असीम बना दे। अगर सीमित रखना हो तो मुझे साथ साथ दौड़ने दे, जहां तू जाए मैं चलूं। और अगर यह असंभव हो क्योंकि तू असीम है मैं सीमित, कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी। तू विराट में क्षुद्र, तो कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी, कहां तक दौड़ पाऊंगी। मैं हूं जरा सी आबजू,
मैं तो एक छोटा सा झरना हूं, जल्दी सूख जाऊंगी, किसी मरुस्थल में खो जाऊंगी, तेरे साथ कैसे दौड़ पाऊंगी? तो फिर दूसरा उपाय यह है, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। या तो किनारे पे साथ लगा ले और या फिर मुझे अपने में डुबा ले, मुझे भी असीम बना ले। ऐसा ही मीरा ने कहा होगा, तू है मुहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। और कृष्ण ने उसे बेकिनार कर दिया, क्योंकि हमकिनार तो किया नहीं जा सकता। छोटा सा झरना कैसे सागर के साथ दौड़ेगा? कहां तक दौड़ेगा? थक जाएगा, टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, सूख जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। मीरा को बेकिनार कर दिया, अपने में ले लिया। मेरे दिल को दोस्त ने लाला जार कर दिया। ये खिजा जदा चमन पुरबहार कर दिया। देखते ही देखते बर के 16 पास को एक निगाह लुप्त से आबसार कर दिया। अब मुझे दिया दिखा मौत से परे है क्या, जिंदगी का राज सब आस्कार कर दिया। होशियार को दिया एक जनू ने जावदा, मस्त उसे बना के फिर होशियार कर दिया। आबजू जरा सी था ए मुहिते बेकरां, तूने करके हमकिनार बेकिनार कर दिया। मेरे दिल को दोस्त ने लाला जार कर दिया। मीरा को ले लिया कृष्ण ने अपने में, लाला जार कर दिया। खिला दिए फूल सब, ये खिजा जदा चमनपुर बहार कर दिया। वो जो वैराग्य में, संसार के वैराग्य में सूख गया था सब, वो जो परमात्मा के विरोह में, विरह में रोते 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 आंखें मरुस्थल जैसी हो गई थी, ये खिजा जदा चमनपुर बहार कर दिया। फिर बसंत आया। देखते ही देखते वर के 16 पास को एक निगाह लुत्फ से आबसार कर दिया। वो प्रेम की एक निगाह काफी, उसी निगाह में डूब गई होगी मीरा। एक क्षण भर को शाश्वत उतर आया होगा उस मूर्ति के बहाने। वे आंखें, मूर्ति की मुर्दा आंखें क्षण भर को जीवित हो उठी होंगी, एक बिजली कौंधी होगी। वे मूर्ति की पत्थर जैसी आंखें एक क्षण को पत्थर न रही होंगी, एक क्षण को सजीव झील बन गई होंगी। एक निगाह लुत्फ ने आबसार कर दिया। बस वो एक प्रेम की नजरों से मुक्त कर गई होगी, देह से छुड़ा ले गई होगी। खुल गए होंगे उसके पंख अनंत आकाश में। अब मुझे दिया दिखा मौत से परे है क्या, जिंदगी का राज सब आस्कार कर दिया। होशियार को दिया एक जनू ने जावदा, जो होशियार था उसको एक अनंत पागलपन दिया, उसको एक ऐसी बेहोशी दी जो कभी न टूटे। मस्त उसे बना के फिर होशियार कर दिया। ये भी खूब गजब किया कि पहले मस्त बना दिया और फिर होशियार कर दिया। ये परमात्मा की शराब ऐसी है, पहले आदमी डूबता है फिर उबरता है, पहले बेहोश होता फिर होश आता। आबजू जरासी था ए मुहिते बेकरां, मैं तो एक छोटी सी नदी थी, तू सागर है। तूने करके हमकिनार बेकिनार कर दिया। तूने साथ क्या ले लिया, हमारे किनारे ही छूट गए। सागर का साथ हो जाए तो अपनी सीमाएं छूट जाती हैं। विराट से दोस्ती करो, असीम से दोस्ती करो, क्षुद्र से बंधोगे क्षुद्र रह जाओगे। जो जिससे दोस्ती करेगा वैसा ही हो जाता है। तुमने देखा रुपए पैसे का दीवाना धीरे धीरे रुपए पैसे जैसा ही हो जाता है। उसके चेहरे पे वही घिसे पिटे रुपए की झलक आने लगती। कामी आदमी के चेहरे पर काम की रुग्णता छा जाती, एक घृणित भाव समा जाता है। राम के प्रेमी को राम घेर लेता है। अंततः तुम्हारा प्रेम जिससे है वही तुम हो जाते हो। सोच समझ के प्रेम करना, होशियारी से दोस्ती बनाना, क्योंकि दोस्ती साधारण मामला नहीं है। मीरा ने दोस्ती कृष्ण से की और अंततः अगर उनकी मूर्ति में समा गई तो मुझे ये बात बिल्कुल ही ठीक ठीक मालूम पड़ती, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता ही है।